नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आने वाले 6 अप्रैल 2026 को व्यतिपात योग है। बहुत ही बड़ा योग होता है और बहुत ही अधिक लाभ देकर जाता है। यह योग शुरू होगा 6 अप्रैल दोपहर के 3:25 से और यह रहेगा अगले दिन यानी 7 अप्रैल दोपहर के 4:17 तक। 24 घंटे से भी अधिक का योग होता है। योग हमेशा 27 से 28 दिन भर आ जाता है। ठीक है, यानी हर महीने यह योग आता है। लेकिन यह योग ना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। जैसे हम लोग भद्रा को अशुभ मानते हैं, ऐसे ही भद्रा से भी अधिक अशुभ योग इस व्यतिपात योग को माना जाता है। यदि कोई आप इस योग में मांगलिक कार्य करते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो यह योग ना आपको गलत परिणाम देकर जाता है, यानी सफलता नहीं मिलती इसके अंदर। इसलिए व्यतिपात योग में शादी आदि का कोई भी शुभ काम, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। लेकिन पूजा पाठ हो गया, मंत्र जाप हो गया, ध्यान भजन हो गया, दान पुण्य हो गया, इसका खूब फल बताया गया है हमारे शास्त्रों में। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या सहस्त्रे व्यतिपातेन तत्सम तस्मात् तत्र कृतम दानम अनंतम परिकर कीर्तितम। इसका अर्थ है कि 1000 अमावस्याओं का पुण्य, 1000 अमावस्या ठीक है, और एक व्यतिपात का पुण्य एक समान माना जाता है। यानी एक व्यतिपात योग को यदि आप लोग संभाल से उसका अच्छे से उपयोग कर लें तो 1000 अमावस्याओं का पुण्य आपके पास अर्जित हो जाता है। इसलिए इस योग में किया गया दान शास्त्रों में अनंत पुण्य देने वाला बताया गया है। तस्मात् तत्र कृतम दानम अनंतम परिकीर्तितम। इस योग में किया गया दान अनंत फल देता है। वर्णन आता है कि व्यतिपाते तु यत्तम जप्तम हुतम अनंतकम सूर्य पर्वण यदतम ततो कोटि गुणम भवेत। इसका अर्थ है कि व्यतिपात योग के समय जो कुछ भी दान दिया जाता है, जो कुछ भी आप जप करते हैं, जप कौन सा जप, जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो अथवा तो गुरु मंत्र के माध्यम से आपको जो भी दीक्षा मिली हो उसका आप लोग जप करेंगे और जो हवन किया जाता है उसका फल अनंत होता है। अनंत यानी इसकी कोई सीमा नहीं है और यह भी पुण्य अक्षय होकर मिलता है। सूर्य ग्रहण यानी सूर्य पर्व के समय दिए गए दान से भी करोड़ गुना अधिक फल व्यतिपात योग में मिल जाता है। हम लोग देखिए हर बार सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा करते हैं, तो जैसे सूर्य ग्रहण में हम लोग दान करते हैं उसका 10 लाख गुना फल मिलता है, वह भी होकर मिलता है। लेकिन व्यतिपात योग में सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। ठीक है, सूर्य परिवर्णी रतम ततो कोटि गुणम भवेत। लेकिन इसका और सूक्ष्मता पूर्वक हमको लाभ उठाना है। तो व्यतिपात योग जैसे 24 घंटे का होगा ना, तो उसके भिन्न भिन्न 4 विभाग किए जाते हैं, डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। और इन 4 विभागों को करने के लिए हमारे शास्त्रों में नाड़ी की गणना दी जाती है। 7 नाड़ी का, 60 नाड़ी का पूरा 24 घंटा होता है, 24 आवर्स। तो देखिए, व्यतिपात योग जब शुरू होता है उसके अंदर 22 नाड़ी होती है, यानी 9 घंटे के आसपास वह काल माना जाता है। ठीक है, उसका अगला विभाग आता है मध्यकाल। वो 21 नाड़ी की होती है, लगभग 8 घंटे 35 मिनट के आसपास होती है। फिर उसके बाद तीसरा आता है पतन, है ना, समाप्ति की ओर जब वह योग बढ़ता है तो वह होता है लगभग 10 नाड़ी का, यानी 4 घंटे और 5 मिनट के आसपास यह योग बनता है अप्रोक्सीमेट। फिर आखिरी समय यानी जब व्यतिपात योग खत्म होने वाला रहता है उसको पतित कहते हैं। यह होता है 7 नाड़ी का, यानी 2 घंटे 51 मिनट का। ठीक है, तो कुल मिला के 24 घंटे का योग बनता है। हेमाद्री ग्रंथ में महर्षि शंख बता रहे हैं, इन्हीं का जो हमने विभाजन किया ना कि इनका कितना पुण्य फल हमको मिलता है। इनका कितना पुण्यफल हमको मिलता है, कह रहे हैं कि फलम लक्ष्यम समुत्पत्तो, यानी जब व्यतिपात योग शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट अर्थात इनिशियल पॉइंट, तो उस समय हम लोग जो भी दान पुण्य जप अथवा सत्कर्म करेंगे उसका फल 1 लाख गुना अधिक होकर मिलता है सामान्य दिनों की अपेक्षा। फिर आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, जब उत्पत्ति काल खत्म हो जाता है 9 घंटे के बाद, तब भ्रमण काल आता है। उसके लिए महर्षि शंकर कह रहे हैं कि भ्रमण कोटि रुचते। इसका अर्थ है कि जब यह योग अपने मध्यकाल में होता है तब किए गए दान पुण्य सत्कर्म आदि का करोड़ गुना फल हमको होकर मिलता है। फिर अगला आता है पत्ने शतकोटस्थु, यानी जब यह योग तीसरे चरण में पहुंच जाता है तब इसका फल होता है 100 करोड़ गुना। जी हाँ, 100 करोड़ गुना होकर मिलता है। फिर आखिरी चरण में जब यह योग खत्म होने वाला होता है तब महर्षि शंकर कहते हैं कि पाते वेद्यतम अक्षयम।
इसका अर्थ है कि जब आखिरी चरण में व्यतिपात होता है तो उसका पुण्य काल अक्षय होता है, यानी जो भी आप उस समय कर लेंगे आपका ना वह कभी मिटेगा ही नहीं। ऐसा पुण्य हो जाएगा कि जघन्य से जघन्य पाप भी इस पुण्य को आपके जीवन से हिला नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप कर्म करेंगे बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको अतिशयोक्ति अलंकार के तहत बता रहा हूँ। यह पुण्य आपके साथ हमेशा रहेगा, हर परिस्थिति में रहेगा। तो आइए अब हम लोग समय देख लेते हैं कि इन 4 चरणों को कैसे बांटा गया है इस बार, कितने बजे से कितने बजे तक यह समय है। 6 अप्रैल को यह योग शुरू हो रहा है ना, दोपहर 3:25 से, तो यहीं ये उत्पत्ति काल शुरू हो जाएगा और 7 अप्रैल के मध्य रात्रि 12:32 तक यह प्रथम चरण रहेगा। इसमें किया क्या कोई भी सत्कर्म, दान, पुण्य आदि आपका सामान्य दिनों की अपेक्षा ना 1 लाख गुना फलित होकर मिलेगा। फिर दूसरा भाग इस योग का शुरू होगा 7 अप्रैल की रात्रि 12:32 से, ठीक है, सुबह 9:14 तक यह योग रहेगा। इसमें किया गया कोई भी सत्कर्म सब 1 करोड़ गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग लाभ कैसे लेना। वैशाख मास तो चालू ही है और वैशाख मास में सूर्योदय के पहले स्नान करने का विधान है, खूब खूब पुण्य मिलता है उससे, है ना। तो इस दिन आप लोग सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, ठीक है। 7 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। 7 तारीख का जब सूर्योदय होने वाला हो तो उसके पहले स्नान कर लेना और उसके बाद ना पितरों का तर्पण कर लेना। सूर्योदय होने के बाद सूर्य भगवान को जल आदि दे देना, सब 1 करोड़ गुना पुण्यदायक आपको होकर मिल जाएगा। क्योंकि यह दूसरा चरण वाला योग 9:14 तक है सुबह में। फिर तीसरा भाग शुरू होगा इस व्यतिपात योग का सुबह 9:14 से लेकर दोपहर के 1:22 तक। इसके अंदर आप कोई भी सत्कर्म करेंगे तो वह 100 करोड़ गुना होकर मिलेगा। अब कई लोगों की इच्छा होगी कि हम अपने पितरों का तर्पण कुतुब काल में करें, है ना, दोपहर में किया जाता है लगभग 11:40 से लेकर 12:20 तक, जब अभिजीत मुहूर्त भी लग जाता है। तो इस बीच में आप लोग की मर्ज़ी, सुबह में कर लेना अथवा तो इस समय कर लेना। लेकिन अभी भी आप लोग पितरों का तर्पण करना तो खाली पेट ही करना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए तर्पण करने से पहले, ठीक है। फिर जो आखिरी चरण है इस योग का वह शुरू होगा 7 अप्रैल को दोपहर के 1:22 से लेके शाम के 4:17 तक। इसके अंदर किया गया कोई भी शुभ कार्य, सत्कर्म आदि सब अक्षय हो जाएगा। जो मौत भी आपसे कभी नहीं छीन सकती, मृत्यु भी आपसे नहीं छीन सकती, चाहे इस शरीर में रहे चाहे अन्य शरीर में चले जाएं, यह पुण्य सदैव आपके साथ बना ही रहेगा। मुख्य काम देखिए, इसके अंदर ना पितरों की तृप्ति का किया जाता है। अमावस्या के जैसा पुण्य फल है, तो इस दिन अमावस्या के जैसा आप लोग दान पुण्य तो करना। व्यतिपात योग है तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 7 तारीख की सुबह से लग जाएगा तो इसके अंदर तुलसी पत्र आदि तोड़ने से बचना चाहिए। बाकी अन्य पुष्प तो आप लोग तोड़ ही सकते हैं, लेकिन जो इसका पुण्य फल बताया गया है, जो भी आप दान करेंगे 1000 अमावस्याओं से भी अधिक इसको फलदायी बताया गया है। तो पितरों की मुक्ति की बात हो रही है। यदि किसी के पितृ अतृप्त हों अथवा तो किसी के पितृ भले ही जीवित हों, देखिए ध्यान दीजिए, कई लोगों का यह प्रश्न आता है कि हमारे अभी माता पिता जीवित हैं। तो देखिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि यह जो उत्तम तिथियां होती हैं ना, जैसे कि युगादि तिथि हो गई, कल्पादि तिथि हो गई, यह योग हो गया, इसके अंदर ना जिनके पिताजी हैं वे लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं। कैसे श्राद्ध कर सकते हैं? पिंड रहित श्राद्ध करना है, मतलब पिंड नहीं देना, तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन आदि करा सकते हैं। तो इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पितरों की तृप्ति के लिए 7 तारीख की सुबह में आपको पितरों के लिए जल दान करना चाहिए। 1 लोटे में जल रखना, उसके अंदर काला तिल डाल देना, थोड़ा कुशा मिल जाए तो कुशा की घास डाल देना और 7वें अध्याय का गीता जी का पाठ कर लेना और पितरों को अपने तृप्त कर लेना। लेकिन वैशाख मास चालू है, इस बात का भी ध्यान देना कि यम देवता को बिना तर्पण किए आपको कोई भी पुण्य लाभ नहीं फलित होगा, ठीक है। यह भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया था यमराज को। ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो आप पूरा लाभ लीजिए। केवल 10 मिनट तो लगेगा आपको तर्पण करने में। यम देवता का कुछ नाम है, उन नामों को पढ़कर तर्पण कर देना। पितरों के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके उनको तृप्त कर देना, बस इतना ही करना है। आप दान देने से मत भूलना। जी हाँ, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप लोग दान पुण्य कर लेना, ठीक है। दान भी ना हमको पितरों के निमित्त करना चाहिए, जैसे किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को हमने वस्त्र दे दिया, अन्न दे दिया, इन सब का दान आप लोग कर सकते हैं। जीव जंतुओं को हमने कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, यह सब दान के निमित्त आएगा। कुत्तों को रोटी दे दिया, चींटियों को तनी कांटा दे दिया, गौ को ग्रास दे दिया, इस प्रकार से आप लोग दान पुण्य कर लेना।
अब देखिए, कई लोगों ना शंका होती है कि व्यतिपात योग तो अमावस्या के संयोग से बनता है। जी हाँ, बिल्कुल। यह ज्ञान थोड़ा सा और आप लोग अध्ययन करिए तो रविवार और अमावस्या का संयोग है, लेकिन उसके साथ ग्रह नक्षत्रों का भी योग बनता है, तब जाकर व्यतिपात योग बनता है। और यह जो हम लोग हर महीने करते हैं, लगभग 27 से 28 दिन में जो योग आता है, यह योग ना नित्य व्यतिपात योग में आता है। तो दो तरह के प्रतिपात योग होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन पुण्य लाभ ना यह भी समान ही देकर जाएगा आपको। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।